नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति क्या है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और सामान्य लोगों की ज्ञान प्राप्ति का अंतर, बुद्ध को किस तरह ज्ञान प्राप्ति हुई और बुद्ध ने किस ज्ञान अवस्था में क्या प्राप्त किया। दोस्तों, यह वीडियो भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बारे में है, इसलिए असल में यह ज्ञान प्राप्ति क्या है और सामान्य लोगों से इसका क्या संबंध है यह जानना जरूरी है। इसलिए हम पहले जानेंगे कि ज्ञान प्राप्ति क्या है। ज्ञान प्राप्ति का मतलब है वास्तविकता का स्पष्ट रूप से अनुभव। इसलिए यह सांसारिक वास्तविकता के हमारे अनुभव से बहुत अधिक संबंधित है। यह कोई गूढ़ रहस्यमयी चीज नहीं है। ज्ञान प्राप्ति को हम आत्मज्ञान भी कह सकते हैं। जब हमारा मन वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने लगता है तो इसमें हमें दुख से मुक्त करने की शक्ति होती है। इसमें ऐसी शक्ति होती है जहां हम बुद्ध के बताए 4 आर्य सत्यों के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा लेते हैं। हम दुख को पूरी तरह से जानने लगते हैं और दुख निर्माण करने वाले कार्य करना बंद करते हैं। परिणाम स्वरूप दुख से मुक्त होने के मार्ग पर चलने लगते हैं। हम जानने लगते हैं जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह दुख है। हम देखते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम चिपके रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें संतुष्ट कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम प्राप्त कर सकें या जो हमें सच्चा सुख दे। हमारे मन में किसी भी वस्तु के प्रति कोई लालसा नहीं होती है। हम देखते हैं कि लालसा हमें कैसे दुख की ओर ले जाती है। लालसा किस तरह दुख की ओर ले जाती है, इस सच्चाई को देखने के परिणाम स्वरूप हमारा मन सभी लालसाओं को समाप्त कर देता है। हमारे मन में निरंतर उठने वाली लालसाओं से हमें मुक्त कर देता है, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, महसूस करना और सोचना। हम पूरी तरह से अष्टांगिक मार्ग के अनुरूप होते हैं। हम सही दृष्टिकोण, सही विचार से दुनिया को देखने लगते हैं। हमारी धारणा में कोई खामियां नहीं होती है। सरल शब्दों में कहे तो स्वयं के अनुभवों से यह जानना कि दुख ही जीवन का सत्य है और फिर दुख के मूल कारण जानकर उन कारणों को अष्टांगिक मार्ग से समाप्त करना। आगे हम जानेंगे बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और सामान्य लोगों की ज्ञान प्राप्ति का अंतर और बुद्ध का अनुसरण करने वाले और बुद्ध बनने वाले व्यक्ति के बीच क्या अंतर है। जब हम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब 2 चीजों से होता है। पहला, बुद्ध के पास इसे प्रस्तुत करने या लोगों को सिखाने की क्षमता, और दूसरा, खुद बुद्ध के लिए इसका वास्तविक मतलब। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे दुख से मुक्त हो गए, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि उन्होंने क्या हासिल किया है। इसलिए हम बुद्ध का अनुसरण करने वाले और बुद्ध बनने वाले व्यक्ति के बीच एक बड़ा अंतर होता है। हम सभी ने बुद्ध का अनुसरण किया है। हमने उनकी शिक्षा के अनुसार अभ्यास किया है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक आर्य मार्ग निर्धारित किए हैं और हम उसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन हममें दूसरों को अभ्यास समझाने और उसका वर्णन करने की क्षमता नहीं होती है। हम 4 आर्य सत्यों को स्पष्ट रूप से नहीं समझते। हमें समझना होगा कि दुख से मुक्ति का अनुभव एक ही है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से समझाया कि उनके दुख से मुक्ति और सामान्य लोगों के दुख से मुक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनके पास सिखाने, समझाने और इसे आगे बढ़ाने के लिए मन की स्पष्टता और गहराई भी थी। यही अंतर है बुद्ध का अनुसरण करने वाले और बुद्ध बनने वाले व्यक्ति के बीच। अब आगे हम जानेंगे बुद्ध को किस तरह ज्ञान प्राप्ति हुई। सुजाता से खीर स्वीकारने के बाद सिद्धार्थ गया जाकर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। भोजन से उनकी खोई हुई ताकत वापस मिली। उन्होंने मारा को भी परास्त किया और फिर अपने ध्यान साधना में लग गए। यह आषाढ़ पूर्णिमा की रात थी। इसी रात उनको 3 चरणों में ज्ञान प्राप्ति हुई। आषाढ़ पूर्णिमा की रात उन्हें 3 ज्ञान अवस्थाएं प्राप्त हुई। सिद्धार्थ ने आसानी से पहला ज्ञान विकसित कर लिया जो उन्होंने अपनी युवावस्था में हासिल किया था। धीरे धीरे उन्होंने दूसरा, तीसरा और चौथा ज्ञान भी विकसित कर लिया।
इससे उन्होंने मन की पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर ली। अब आगे देखते हैं किस ज्ञान अवस्था में उन्होंने क्या प्राप्त किया। पहला ज्ञान। पहले ज्ञान की अवस्था अनुमान और विचार प्रधान थी। एकांतवास के कारण बुद्ध ने इसे आसानी से प्राप्त कर लिया। यह ज्ञान उन्हें रात के पहले प्रहर में प्राप्त हुआ। शांत, शुद्ध, स्वच्छ और अशुद्धता से मुक्त, सतर्क और स्थिर विचारों के साथ उन्होंने अपने मन को पूर्व जन्मों की स्मृति के ज्ञान की ओर निर्देशित किया। उन्होंने अपने पूर्व जन्मों के विविध भाग्यों को इस प्रकार याद किया। पहले 1 जन्म, फिर 2 जन्म, फिर 3, 4, 5, 10, 20, 50 जन्म तक, फिर 100, 1000, लाख, फिर अनेक सृष्टि चक्रों का प्रलय, फिर अनेक सृष्टि चक्रों का विकास, फिर अनेक सृष्टि चक्रों का प्रलय और विकास दोनों। उस स्थान पर उनका नाम, कुल, जाति, आहार, सुख दुख, जीवन का अंत उन्होंने देखा। वहां से प्रस्थान कर उन्होंने अन्यत्र जन्म लिया। फिर वहां पर उनका नाम, कुल, जाति, आहार, सुख दुख, जीवन का अंत उन्होंने देखा। वहां से प्रस्थान कर उन्होंने धरती पर जन्म लिया। उन्हें याद आया कि उन्होंने कितने सारे जन्म लिए हैं। वह एक इंसान थे, वह एक जानवर थे। इस प्रकार उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को याद किया। यह वास्तव में प्रथम ज्ञान था जिसे उन्होंने रात्रि के प्रथम प्रहर में प्राप्त किया था। दूसरा ज्ञान। भूतकाल के संबंध में अज्ञानता को दूर करके उन्होंने अपने शुद्ध मन को प्राणियों के लुप्त होने और पुनः प्रकट होने की धारणा की ओर लगाया। उन्होंने अपनी शुद्ध और अलौकिक दृष्टि से प्राणियों को एक अवस्था से लुप्त होते और दूसरी अवस्था में पुनः प्रकट होते देखा। उन्होंने नीच और श्रेष्ठ, सुंदर और कुरूप, सुखी और दुखी, सभी को अपने कर्मों के अनुसार गुजरते देखा। उन्होंने सोचना शुरू किया कि पुनर्जन्म का क्या मतलब है। सिर्फ यह तथ्य नहीं कि हम कई अलग अलग चीजों के रूप में जन्म लेते हैं, बल्कि यह भी कि हमारे अलग अलग तरीकों से जन्म लेने के पीछे कई कारण हैं। उन्होंने देखा कि जीव अपने कर्म, अपने मन की स्थिति, अपनी आदतों और अपने मन के गुणों के अनुसार जन्म लेते और मरते हैं। वह देख सकते थे कि इन चीजों का लोगों पर क्या असर होता है। वह यह समझने में सक्षम थे कि जीव कैसे अपने रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने ज्ञान से प्राणियों का लुप्त होना और पुनः प्रकट होना देखा। यह वास्तव में दूसरा ज्ञान था जो उन्होंने रात्रि के मध्य प्रहर में प्राप्त किया था। तीसरा ज्ञान। भविष्य के संबंध में अज्ञानता को दूर करते हुए उन्होंने अपने शुद्ध मन को किसी भी घटना के कारण और उसके प्रभाव के चिंतन में लगाया। उन्होंने तथ्य के अनुसार महसूस किया, यह दुख है, यह दुख का प्रारंभ है, यह दुख का अंत है, यह दुख के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इस प्रकार ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके उनका मन लालसा, भव यानी अस्तित्व और अज्ञान से मुक्त हो गया। सिर्फ जन्म और मृत्यु के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि यह भी कि यह पल पल कैसे घटित होता है। लोग अपनी अज्ञानता के कारण नहीं देखते कि वे क्या कर रहे हैं। कभी अच्छे काम करते हैं तो कभी बुरे काम करते हैं, संसार के सागर में लक्ष्यहीन होकर तैरते रहते हैं। फिर उन्होंने और अधिक सटीक रूप से देखा कि चेतना अनुभव की ओर ले जाती है और अनुभव लालसा की ओर ले जाता है। लालसा आसक्ति की ओर ले जाती है, आसक्ति हमें सृजन और पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। यह तीसरा ज्ञान था जो उन्हें रात्रि के अंतिम प्रहर में प्राप्त हुआ। संक्षेप में, यह बुद्ध की उस समझ पर आधारित था कि वह खुद को दुख के कारणों से मुक्त करने में सक्षम थे, और इसलिए उन्होंने खुद को दुख से मुक्त कर ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।